Good morning students, welcome to online classes conducted by St. James School and College. This video is for class 2nd subject EVS. Students, in previous video I started the chapter our family and relatives, chapter 1 family and relatives. So today this chapter will be continued further. Okay? मैंने आपको फर्स्ट पेज पढ़ाया था, ये फैमिली एंड रिलेटिव्स, यहाँ तक आपका हुआ था रवि एंड हिज फैमिली लिव इन कोचीन। मिस्टर आलोकनाथ हैं, उनकी फैमिली है, मैंने ये भी बताया था न्यूक्लियर फैमिली है, स्मॉल फैमिली है उनकी, और उनके एक ब्रदर हैं वो कोचीन में रहते हैं, उनकी भी न्यूक्लियर फैमिली है। ठीक है, तो हम लोग वी जस्ट मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। कम टू पेज नंबर 2, टर्न योर पेज नंबर 2। आइए, रवि इज आनंद्स अंकल। आनंद कौन है? आनंद मिस्टर आलोकनाथ का बेटा है। तो रवि उसके क्या हुए? अंकल यानी चाचा। उसके पापा के भाई हुए, पापा का भाई कौन होगा? अंकल या चाचा। रीना इज आनंद्स ऑन्ट। रीना, अब रवि की वाइफ कौन है? रीना है, रीना उसकी आंटी हुई, किसकी? आनंद की। आनंद इज रवि एंड रीनाज नेफ्यू। रवि और रीना जो उसकी चाचा चाची हैं, तो आनंद उसका कौन क्या हुआ? नेफ्यू। नेफ्यू क्या होता है? भतीजा। रिचा इज आलोक एंड अलकाज नीस। अब रिचा किसकी बेटी है? रीना और रवि की बेटी है। तो वो किसकी हुई? आनंद के पापा की कौन हुई? वो भतीजी हुई। शी इज आनंद्स कजिन। अब देखिए, चाचा और ताऊ के बच्चों को हम कजिन बोलते हैं ना, जैसे आपके चाचा का बेटा या बेटी है तो उसको कजिन बोलेंगे, हैं? और ताऊ के जो बच्चे हैं तो आप लोग उनके कजिन हुए। तो इस तरह से सब रिलेटेड रहते हैं एक दूसरे से। अब देखिए, ये दिस इज़ अ फैमिली चार्ट। देखिए एक चार्ट है, कैसे ये लोग रिलेटेड है एक दूसरे से। ये अंकल हैं, अंकल, नेफ्यू, नीस। एक दूसरी का भतीजा है, दूसरा उसकी भतीजी है, आंट है, यानी एक दूसरे के बच्चों के दोनों आंट लगेगी। जैसे मिस्टर आलोकनाथ हैं और उनकी वाइफ हैं, तो जो रवि और रीना है उनके बच्चे उनके नेफ्यू और नीस लगेंगे। इसी तरह रवि और रीना की जो बच्ची है रिचा, उसके वो दोनों कजिन लगे। तो इस तरह से रिलेशन बढ़ते जाते हैं। भोलानाथ, अब नीचे आइए, भोलानाथ एंड लीला नाथ आर आलोक एंड रवि's पेरेंट्स। अब ये देखिए जो थोड़े से ओल्ड एज में हैं, ये रिचा और आनंद के ग्रैंड पेरेंट्स हैं। उस दिन मैंने फैमिली ट्री की से आपको समझाया था कि ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, फिर उसी तरह आपकी फैमिली बढ़ती जाती है। भोलानाथ एंड लीला नाथ आर आलोक एंड रवि's पेरेंट्स। आलोक और रवि दो भाई हैं, दोनों बच्चों के जो पापा हैं वो दोनों सगे भाई हैं। वो किसके बच्चे हैं? भोलानाथ और लीलानाथ के। जैसे आपके घर में आपके ग्रैंडफादर होते हैं, मदर होते हैं, फिर पापा मम्मी होते हैं, चाचा चाची होती है, बुआ होती हैं। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आवर फैमिली इंक्रीजेस। दे आर आनंद्स एंड रिचाज ग्रैंड पेरेंट्स। हमारे पेरेंट्स क्या होते हैं? मम्मी पापा। और जो बाबा दादी होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ग्रैंड पेरेंट्स। बाबा दादी को भी और नाना नानी को भी हम क्या बोलते हैं? ग्रैंड पेरेंट्स। भोलानाथ इज आनंद एंड रिचाज ग्रैंडफादर। आनंद और रिचा की वो ग्रैंडफादर हैं। लीलानाथ इज देयर ग्रैंडमदर। लीला कौन है? उनकी दादी हैं। आनंद इज भोला एंड लीलानाथ्स ग्रैंडसन। ग्रैंडसन पोते पोतियाँ होती ना, पोते होते हैं, ग्रैंड डॉटर पोती। रिचा इज देयर ग्रैंड डॉटर, वो उनकी पोती है। अब देखिए इस तरह से ये भी टेबल बना हुआ है। ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर है, ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर, ग्रैंडसन पोता, ग्रैंड डॉटर पोती, ग्रैंडमदर दादी, ग्रैंडमदर। सो बच्चे इस तरह से उनके रिलेटेड होते हैं। ओके, आइए पेज नंबर 3 पे आइए। अंकल, आंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स एंड कजिन्स आर रिलेटिव्स। ये कौन है? हमारे रिलेटिव्स हैं। जैसे न्यूक्लियर फैमिली है
तो उसमें आपके पेरेंट्स और आप लोग रहते हैं। तो जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं और अंकल आंटी और कजिन्स हैं वो आपके कौन है, रिलेटिव हैं। उनका आपके फैमिली से रिश्ता है, संबंध है, वो आपके रिलेशन में आते हैं। इन सम फैमिलीज पेरेंट्स, चिल्ड्रेन, ग्रैंड पेरेंट्स, uncles and aunts live together. Such families are called joint families. जैसे अभी आपने स्मॉल फैमिली पढ़ी, न्यूक्लियर फैमिली पढ़ी, इन दैट टाइप ऑफ फैमिली ओनली पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन लिव, बट द अदर टाइप ऑफ फैमिली इज ए जॉइंट फैमिली. इन दैट फैमिली पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल्स, आंट्स एंड कजिन्स लिव टुगेदर. एक साथ रहते हैं, एक ही परिवार में रहते हैं. बहुत सारे लोगों का एक ही किचन में सबका खाना बनता है, एक साथ सब हंस के मिल के सब एक साथ रहते हैं. बट नाउ डेज इन दीज टाइम्स दीज फैमिलीज आर डिसअपियरिंग. इस तरह की फैमिली आजकल कम दिखाई देती है. बहुत कम घरों में, गाँव में भी कभी कभी जॉइंट फैमिलीज मिल जाती है. सिटीज़ में रेयर मिलती है, बहुत कम, क्योंकि लोग अपने अपने जॉब के सिलसिले में कहीं दूसरी जगह जाके बस ट्रांसफर हो जाते हैं, बस जाते हैं. तो धीरे धीरे जॉइंट फैमिलीज कम हो रही हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो आई थिंक यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर एंड यू आर रिक्वायर्ड टू रिवाइज दिस चैप्टर अगेन एंड अगेन. है, इसको एक बार समझ लीजिए. सब रिलेशन है, कोई जैसे सबकी फैमिली होती है, चाचा चाची और कजिन्स होते हैं, सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं. तो और कुछ नहीं, बिल्कुल जैसे आपकी फैमिली होती है, बिल्कुल इस चैप्टर में भी वैसी फैमिलीज दिखाई गई हैं. अब चलिए लेट्स कम टू बुक एक्सरसाइज. आज हम बुक वर्क स्टार्ट कर रहे हैं. पेज नंबर 3. पेज नंबर 3 पे आइए. फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्सेस. देखिए एक्सरसाइज ए. 1 2 3 4 5 6 देयर आर 5-6 बॉक्सेस. इनमें कुछ क्लूज दिए हुए हैं, वर्ड्स दिए हुए हैं, जिनको आपको इसमें सेंटेंसेस में जो ब्लैंक्स है उसमें आपको फिल करना है. लेट्स डू. नंबर 1, माय फादर्स फादर इज माइन. मेरे पापा के पापा कौन है? मैं, ग्रैंडफादर. हम यहाँ पे क्या फिल कर देंगे? ग्रैंड फादर. ओके, स्टॉप. नंबर 2, आई एम माई अंकल्स. मैं अपने चाचा का क्या हूँ? बताया मैंने, मेरे को क्या पढ़ाया? नेफ्यू. NEPHEW. नेफ्यू भी हो सकते हैं और इसको ऑब्लिक में हम नीज भी कर सकते हैं. NIECE. नीज. भतीजी, भतीजा या भतीजी. नंबर 3, माई आंट्स हस्बैंड इज माइन. अब मेरी आंटी के जो हस्बैंड है उनके पति क्या कहलाएंगे? मेरे अंकल. बहुत सिंपल है. इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. माई अंकल्स सन इज माइन. मेरे चाचा का बेटा मेरा क्या लगेगा? कजिन. कजिन. ओके. नंबर 5, माई ब्रदर इज माई आंट्स. मेरा जो भाई है, माई ब्रदर इज माई आंट्स. अब मेरा जो अपना भाई है वो मेरी आंट का क्या लगेगा? नेफ्यू. चाची का भी भतीजा लगेगा. नेफ्यू. फुल स्टॉप. माई फादर्स मदर इज माई. पापा की मम्मी क्या कहलाएंगी? ग्रैंड मदर. ग्रैंड मदर. फुल स्टॉप. अब आइए एक्सरसाइज बी. पेज नंबर सेम. टिक द सेंटेंसेस विच आर करेक्ट, पुट अक्रॉस अगेंस्ट दोज विच आर रॉन्ग. अब मैंने यहाँ पे सिर्फ बॉक्सेस बनाए हैं. मैं सेंटेंस रीड करती जा रही हूँ और आपको करेक्ट बॉक्स में जहाँ पर टिक की जरूरत है टिक लगाना है, जहाँ पे क्रॉस की जरूरत है क्रॉस लगाना है. जो सही सेंटेंस होगा उसके सामने टिक, जो गलत सेंटेंस होगा उसके सामने क्रॉस. I am reading the sentence. My father's brother is my cousin. अब ये कह रहे हैं
कि मेरे पापा के भाई मेरे कजिन लगेंगे, तो इज इट करेक्ट? नो, इट इज रॉन्ग। पापा के भाई मेरे चाचा लगेंगे, तो पहले मैं क्या बना दूंगी? क्रॉस। नंबर 2, माई आंट्स डॉटर इज माई कजिन। मेरी चाची की बेटी मेरी कजिन है, करेक्ट, सही बात है, ठीक लगा दिया। नंबर 3, माई आंट्स सन इज माई मदर्स नेफ्यू। अभी थोड़ा लंबा रिलेशन बता दिया इसमें। मेरी आंटी का जो सन है मेरी मम्मी का क्या लगेगा? वो जैसे मैं अपनी चाची का भतीजा लगूंगा, वैसे जो चाची का बेटा है यानी मेरा कजिन है वो भी मेरी मम्मी का क्या लगेगा? नेफ्यू। तो नेफ्यू लगेगा, तो इसमें हमने क्या कर दिया? टिक कर दिया। ओके। नंबर 4, माई मदर इज माई कजिन्स आंट। मेरी मम्मी जो है, मदर है, मेरी कजिन यानी मेरे जो चचेरे भाई उनकी आंट लगेगी, करेक्ट। नंबर 4, नंबर 5, माई अंकल्स डॉटर इज माई फादर्स नेफ्यू। अब मेरे चाचा की जो बेटी है वो मेरे पापा की नेफ्यू लगेगी। तो नेफ्यू का मतलब आप समझते हैं ना, भतीजा, मीन्स मेल जेंडर, और डॉटर तो फीमेल है तो वो नीस होगी, तो इसको हम क्या करते हैं? क्रॉस। और ये सेंटेंस आपके ओनली 5 सेंटेंसेस आते हैं। ओके, सो कम टू द पेज नंबर 4, एक्सरसाइज C। हाउ आर दीज पीपल रिलेटेड टू ईच अदर? राइट अबव द एरोज। अब इसमें देखिए कुछ एरो बने हुए हैं, मैंने बनाया है, एरो बने हुए हैं, वो किससे, वो कौन किसका क्या लगता है वो हमको बताना है इसमें। तो दो तो इसमें ऑलरेडी मेंशन है, तो इसमें हमको उनका रिश्ता बताना है, उनका रिलेशन वो किस तरह से एक दूसरे से रिलेटेड है ये बताना है। अब ये भोला शॉर्ट में दिया गया है, मिस्टर भोलानाथ, तो उनको शॉर्ट में भोला लिखा गया है, और मिसेस लीलानाथ उनको शॉर्ट में लीला लिखा गया है। तो भोला, भोला की लीला उनकी कौन है? वाइफ, और लीला की भोला कौन है? हस्बैंड। यहाँ हमने लिख दिया हस्बैंड, एरो के बगल में लिख दिया हस्बैंड, हस्बैंड पति, और भोला की लीला कौन है? वाइफ। ओके, नीचे बढ़ते हैं। अब ये इन दोनों के 2 बेटे हैं, आलोक और रवि, ठीक। अब ये आलोक रवि के ब्रदर है और रवि भी आलोक के ब्रदर है। दोनों एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है? एज ए ब्रदर है, ये भी ब्रदर है और ये भी ब्रदर है। ओके, अब नीचे बढ़ते हैं। आलोक के बेटे का क्या नाम है? आनंद, और रवि की बेटी का क्या नाम है? ऋचा। तो आनंद जो है ऋचा का कौन है? कजिन ब्रदर, और ऋचा जो है आनंद की कौन है? कजिन सिस्टर। तो समझ में आ गया होगा आपको, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन थोड़ा सा आपको इस पे अटेंशन देंगे तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। अब ये कौन किसका ब्रदर है, कौन किसका कजिन है, ये सब है बहुत इजी। थोड़ा सा आपको यू जस्ट हैव टू रिवाइज दिस चैप्टर, एक बार पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और स्टूडेंट्स, द लास्ट एक्टिविटी एक्सरसाइज आई एम गोइंग टू गिव इन योर होमवर्क। अब आपको इस होमवर्क में ये करना है कि जैसे आप सबके यहाँ कुछ ना कुछ बोला जाता है, कोई अपने चाचा अंकल को चाचा बोलता है, कोई अंकल बोलता है, कोई चाचू बोलता है, तो आपको अपनी मदर टंग या हिंदी में आप जो कुछ भी बोलते हैं वो आपको ये इसके इस टेबल पे लिखना है। तो दिस इज योर होमवर्क, डू एक्टिविटी ऑन पेज नंबर 4।